नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उन लड़के और लड़कियों की, उन मेल और फीमेल्स की जिनके विवाह में बहुत समस्या आ रही है। विवाह के लिए रिश्ता आता है, लेकिन कई बार स्वयं को पसंद नहीं आता, कई बार दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं आता, कई बार कुंडलियां मैच नहीं करती, कभी कोई इशू तो कभी कोई इशू। अब यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि यह कुंडली में कुछ ग्रह, कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिसके कारण व्यक्ति के विवाह होने में विलंब हो जाता है, और इसके कारण माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे की विवाह क्यों नहीं हो रहा। वह वेल सेटल्ड है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, फिर भी उसके जीवन में यह समस्या क्यों आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले सप्तम भाव इसका जिम्मेदार होता है। सप्तम भाव कुंडली का विवाह के लिए माना जाता है। यहां पर जीवन साथी का देखा जाता है। यदि सप्तम भाव का मालिक गुरु, शुक्र या कोई भी ग्रह कहीं पर भी जाकर के पीड़ित हो जाए, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में विवाह होने में विलंब हो जाता है, या विवाह होकर के भी टूट जाता है। डाइवोर्स तक की समस्याएं भी आ जाती हैं। लेकिन आज इन चीजों से छूटने के लिए सबसे विशेष मैं आपको देवगुरु बृहस्पति का उपाय बताने जा रहा हूं। मोस्टली देवगुरु बृहस्पति ही विवाह के संबंध में इन्वॉल्व होते हैं, यानी यह कार्यभार देवगुरु बृहस्पति ने संभाला हुआ है। तो यदि आपके जीवन में आपका विवाह नहीं हो रहा, या विवाह के बाद भी आपको सुख नहीं मिल रहा, या ये कह सकते हैं कि आप विवाह के बाद बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, तो एक मेरे द्वारा बताया हुआ यह उपाय आप अवश्य करके देखें। आपके जीवन से यदि संकट दूर ना हो जाए तो मुझे कहना। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के, जैसे कि आज अमावस है, अमावस के बाद अगले दिन से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, तो शुक्ल पक्ष के 2 गुरुवार आते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। कल से शुरू होगा शुक्ल पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होगा, उसके बाद फिर 15 दिन अंधेर पक्ष होगा। तो शुक्ल पक्ष में 15 दिन में 2 गुरुवार आएंगे, तो 2 में से 1 गुरुवार आपको चयन करना है, सिलेक्ट कर लेना है। उस गुरुवार के दिन आपने नर्सरी में से आपने एक केले का पौधा लेकर के आना है, खरीद करके। उसको ला करके आपने किसी भी मंदिर, धार्मिक स्थान के अंदर या बाहर परमिशन लेकर के आपने वहां पर गड्ढा खोद करके अपना गोत्र, अपना नाम बोल करके, और जिस कार्य के लिए आप यह कार्य कर रहे हैं विवाह के लिए, तो वह बोल दें। बोल करके उसको लगाएं और प्रतिदिन उसको सींचना शुरू कर दें, जल देना शुरू कर दें। कुछ ही दिन में आप समस्या से निजात पा जाएंगे, यह समस्या दूर हो जाएगी। करके देखें, मुझे बताएं कमेंट में।